चलो, जीव विज्ञान खत्म हो गया है। आज अध्ययन करेंगे पर्यावरण का। पर्यावरण में पहला प्लेटफॉर्म पढ़ते हैं WWF का, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसका पूरा नाम पर हिंदी में लिख लीजिए, विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष। लिखिए, इसके बाद लिखिए पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना। WW बहुत पूछता है, WWF का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, इसका मुख्यालय ग्लेनडू स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लेनडू स्विट्जरलैंड में है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका प्रतीक क्या है, तो लिखिएगा WWF का प्रतीक, WWF का प्रतीक, WWF क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, विश्व वन्य जीव कोष। अगर पूछे WWF का मुख्यालय कहाँ है, तो ग्लेनडू स्विट्जरलैंड में है। ठीक। अगर पूछे WWF का प्रतीक क्या है, तो प्रतीक क्या होगा भैया? पॉइंट पांडा। क्या होगा? पॉइंट पांडा है। एक फुल फॉर्म और लिखो, IUCN, IUCN। इसका फुल फॉर्म लिखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर, हिंदी में लिखो प्रकृति, नेचर मतलब प्रकृति, प्राकृतिक संपदाओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संघ, IUCN का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। प्राकृतिक संपदाओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संघ। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, लिखा है अंतरराष्ट्रीय, लिखो। यूनियन मतलब संघ, कंजर्वेशन फॉर नेचर मतलब प्राकृतिक संपदाएं। अगला पॉइंट देखिए, इसका मुख्यालय बस स्थान चेंज है लेकिन देश वही है। कौन सा? स्विट्जरलैंड। स्थान क्या होगा उसका? ग्लेनडू में है। इसका कहाँ है? मॉर्गस में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक हो गया। IUCN काम क्या करता है? प्रकृति और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय
प्रकृति और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संघ है। तो प्रकृति और प्राकृतिक में जो संपदाएं अर्थात जो जीव जंतु हैं जो विलुप्त होंगे उनके लिए कुछ काम करता होगा, तभी इसका संरक्षण किया गया, तभी इसके लिए मुख्यालय बनाया गया। लिखिए, नोट डाल के लिखिए, नोट IUCN द्वारा लाल आंकड़े की पुस्तक, लाल आंकड़े की पुस्तक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक जारी की जाती है, जारी की जाती है लाल आंकड़े की पुस्तक जारी तो कर रहा है। लाल आंकड़े की पुस्तक में होगा क्या, बोले लीजिए। लाल आंकड़े की पुस्तक में लाल आंकड़े की पुस्तक में विलुप्त प्राय जीवों के बारे में अध्ययन कर उसका प्रकाशन किया जाता है। ऐसे प्राय अर्थात लाल आंकड़े की पुस्तक में किन जीवों का उल्लेख होता है जो विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। देखिए, विलुप्त होने वाली जातियां या संकटग्रस्त जातियां, ब्रैकेट में लिखिएगा, या संकटग्रस्त जातियां, या संकटग्रस्त जातियां, या संकटग्रस्त जातियां। ऐसी जातियां, लिखिए, ऐसी जातियां जो लुप्त होने के कगार पर हैं, लुप्त होने के कगार पर हैं, या लगभग लुप्त हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं, उन्हें संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में रखा जाता है। उन्हें संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे तिगनी हाँ, दूसरा लिखिए कृष्ण मृग, तीसरा लिखिए लाल पांडा। तिगनी हाँ, कृष्ण मृग या लाल पांडा। लाल पांडा जीव है, जैसे अपने देश में नहीं पाए जाते हैं। अपने यहाँ एक हाथी वाला सिंह पाया जाता है इस तरफ असम साइड में, उसी तरह प्रजाति है ये सब संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आती है। दिखा दिए, अगला पॉइंट डालिए, लुप्त प्रजातियां।
ऐसी प्रजातियां लुप्त प्रजातियां, लुप्त प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो लगभग 50 वर्षों से दिखाई ना दी हों, उन्हें लुप्त प्रजातियां कहते हैं। जैसे डोडो पक्षी, जैसे डोडो पक्षी। नोट डाल के लिखिए, भारत में क्या लुप्त हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में चीता, गुलाबी गर्दन वाली बतख, भारत में, नोट डाल के लिखना, भारत में चीता, भारत में चीता लगभग विलुप्त प्रजाति श्रेणी में। इसी कारण नामीबिया से पिछले वर्ष चीते लाए गए थे। कहां पर? 8 चीते हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए थे नामीबिया से। कहां रखे गए हैं? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। सुने होंगे, न्यूज में रहा चर्चा। कई बार एग्जाम में उस समय क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि कूनो नेशनल पार्क में कहां से चीते लाए गए हैं, तो नामीबिया से लाए गए थे, जिसमें 5 मादा थी, 3 नर थे, जिसमें एक मादा की मृत्यु हो गई थी। सुने थे? नहीं सुने थे तो अब नोट कर लेना। 8 चीते नोट में अभी लिखवा दे रहे हैं। भारत में, अब भैया चले एक पूरा कर लें, उसके बाद भारत में चीता, गुलाबी गर्दन वाली बतख, पहाड़ी कोयल, इसी श्रेणी में आते हैं। इसी श्रेणी में आते हैं। ओके, भारत में वर्ष 2023 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामीबिया से 8 चीते भारत में लाए गए थे, जिसमें 5 मादा तथा 3 नर चीते थे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। हो गया? देखिए, भारत में विलुप्त होने वाली प्रजातियां या संकट ऐसी जातियां जो लुप्त होने की कगार पर हैं या लगभग लुप्त हो गई हैं, उन्हें कैसी प्रजातियां कहते हैं? संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। जैसे पिगनी हान, किशनवी या लाल पांडा। लुप्त प्रजातियां कैसी है? भारत में चीते नहीं थे इसके पहले, बाघ पाए जाते थे। ठीक, लुप्त प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो लगभग 50 वर्षों से दिखाई न दी, क्या कहते हैं? लुप्त प्रजातियां। लेकिन ये डोडो पक्षी अपने यहाँ नहीं पाया जाता है।
भारत में चीता, गुलाबी गर्दन वाली बतख, पहाड़ी कोयल इसी श्रेणी में आते थे। भारत से लगभग चीते लुप्त हो चुके थे। इसी के क्रम में एक पहल के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2023 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए, जिनमें 5 मादा तथा 3 नर थे। प्रश्न पूछता है कि कहाँ रखे गए चीतों को, तो पूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। पूनो नेशनल पार्क पूछता है किस राज्य में है, तो क्या बताओगे, मध्य प्रदेश राज्य में। यहाँ तक कोई दिक्कत आगे। कुछ महत्वपूर्ण दिवस पर्यावरण से संबंधित। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। दूसरा लिखो विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस, ऐसा लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, परत संरक्षण दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व जल दिवस, वन्य प्राणी सप्ताह दिवस, वन महोत्सव दिवस। हो गया भैया। ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जो किसके दिवस है, पर्यावरण से संबंधित। इनको देख लेते हैं। पहला क्या लिखे हो भैया, पहला लिखे हो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ईमानदारी से सभी लोग 5 जून को एक पेड़ लगा देना आने वाली 5 जून को। दूसरा लिखे हो विश्व ओजोन परत, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है भैया, 16 सितंबर को। इसको एज इट इज रख लेना इसको। तीसरा क्या लिखे हो विश्व, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, ध्यान रखना। विश्व पृथ्वी दिवस और विश्व जल दिवस में इसको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 22 अप्रैल को। इसको रखना P से A को लिंक करना। अप्रैल का महीना कौन सा है, अप्रैल में A आता है, पृथ्वी में P आता है। पृथ्वी में अप्रैल के महीने में जा रही है और तारीख सेम रहेगी, अर्थात 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। तो जल दिवस कब होगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाएगा भैया, 22 मार्च को। एक रख लेना, दूसरा याद रहेगा। 22 अप्रैल को PA से रख लेना। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। तीसरा क्या है, वन्य जीव सप्ताह दिवस, यही है वन्य प्राणी सप्ताह। वन्य प्राणी सप्ताह बहुत पूछा जाता है। वर्ष 2013 में पुलिस का भी क्वेश्चन रहा शायद, 1 से 7 अक्टूबर तक। अक्टूबर तक मनाया जाता है। एक और है वन महोत्सव दिवस, जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। यहाँ तक हो गया। आगे हेडिंग डालो जैव विविधता। कौन सा पूछना है, कौन सा वाला, सब अलग अलग रेट। देखिए इसके बाद भी डालिए जैव विविधता। यहाँ तक पर्यावरण में जैव विविधता, इसकी स्टार्टिंग में जितनी लाइन लिखवाए हैं, प्रयास किए हैं, उतने क्वेश्चन बना दिए हैं। इसको एज इट इज रख लेना।
सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट आपको से इम्पोर्टेंट है, जरूर एक नया क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे कल पढ़ाएंगे जैव विविधता।